मैं चित्रा मोहन भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आप लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम थोड़ा सा आगे की ओर चलें। दर्शकों, आप सब जानते हैं जब आप भारतेंदु नाट्य अकादमी में आते हैं तो यहाँ पर आपको हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स की एक से एक प्रस्तुतियाँ देखने को मिलती हैं जो हमारे प्रशिक्षण का अंग होती हैं। और ये हमारा शुरू से कार्यक्रम चलता रहा है और आप सब हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी रहे हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे परिवार के मुखिया संस्कृति सचिव डॉक्टर हरिओम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मालिका जी उपस्थित हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा लखनऊ पूरा देश जानता है। बहुत ही संवेदनशील कलाकार हैं, मर्मज्ञ कलाकार हैं, गायक हैं और प्रशासनिक सेवा में तो बहुत बेहतरीन काम कर ही रहे हैं। मैं चाहूँगी एक जोरदार तालियों के साथ आप डॉक्टर हरिओम जी का, मालिका जी का स्वागत करें। और वाकई हम बहुत अभिभूत हैं उन्हें अपने बीच में पा करके, क्योंकि जब ऐसे कला मर्मज्ञ हमारे बीच होते हैं तो हमें बहुत उम्मीद बनती है कि हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स हैं बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उनको विजन देने के लिए खुद एक कला मर्मज्ञ हमारे साथ है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। बस इसके साथ मैं अकादमी के निदेशक रमेश चंद्र गुप्ता जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिओम जी को सादर मंच पर ले आए और पुष्प गुच्छ देकर के उनका पहले तो हम अभिनंदन करेंगे और उसके बाद आज की सांझ का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। मैं चाहूंगी मैम आप भी आए। मालिका जी प्लीज। सर को पुष्प गुच्छ दे करके हम अपने परिवार में उनको पाकर बहुत गौरवान्वित हैं और सर आपको भी पुष्प गुच्छ ही दे सकते हैं। इसके साथ साथ दीप प्रज्वलन जी। एक नहीं जलाना चाहिए, दो जलाना चाहिए। आग लगे तो ठीक है। लगे तो पूरी तरह से आग लगेगा ना। वो हवा है ना। यहाँ में कपूर होता थोड़ा। मैं सर से निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चों को, हमारे अकादमी परिवार को सर्वप्रथम 2 शब्द आशीर्वचन के जरूर दे सकते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं पिछले दिनों भी आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई वर्कशॉप चल रही है थिएटर से रिलेटेड। ये अकेडमी है इसलिए थिएटर जो आर्ट है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहें। मैंने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर इवेंट में आ सकूँ। शायद 6-7 महीने में पहली बार कोई परफॉर्मेंस देखने में यहाँ पे आया हूँ और कुछ ही दिनों पहले मैं पहली बार आया भी था इस प्रीमाइस में। वो मेरी अपनी कमी हो सकती है। ढेर सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इकाइयाँ हैं कल्चर डिपार्टमेंट की। आप मुझे कह रही थी कि फूल के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, तो फूल के अलावा सिर्फ यही हमें एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ दे सकती हैं हमें। और शहर को अभी हम लोगों ने देखा कल्चर फेस्टिवल 3 दिन का, जो आप सब लोगों में से कुछ ने देखा होगा, तो वो वही एक तरीका है जब आप सोसाइटी में जो क्रिएटिविटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं और जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कम कर सकते हैं। जो भी स्पेस है उसको कोई ना कोई चीज़ भरेगी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर अच्छी चीज़ें उसको नहीं भरेंगी तो खराब चीज़ें निश्चित तौर पे भरेंगी। सोसाइटी में वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है। डेमोक्रेटिक स्पेस अगर नहीं बचाएंगे तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज उसको कैप्चर करेगी। आप खाली बैठ के घर में बैठ के तमाशा देख के अपनी राय नहीं दे सकते हैं।
आपको एक्टिवली इंटरवीन करना पड़ेगा। आइदर यू बी तमाशबीन या परफॉर्मर होइए, एक्टिविस्ट होइए, क्रिएटिव पर्सन होइए, आर्टिस्ट होइए, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा और एक मोर्चा लीजिए। तो हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने जो कुछ भी सीखा होगा अभी सारे लोग, और एक ये आर्ट्स और क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है कि इट गोज टू द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में जाने में एक फायदा ये है कि आप अगर अच्छा कुछ करते हैं तो applause मिलता है, कई बार अच्छा करते हैं तब भी क्रिटिसिज्म मिलता है, और क्रिटिसिज्म अगर आपको ज्यादा मिल रहा हो इट मीन्स कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये भी मान लीजिए। अगर ज्यादा लोग बोलें कि नहीं इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, समझिए कि कुछ ऐसा है जो उनका ध्यान खींच रहा है और उनको ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आप ये नहीं वो नहीं, और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई राय ही नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आपको वो काम छोड़ देना चाहिए। ना अच्छी ना बुरी कोई राय अगर नहीं आ रही है, लोग आपको इग्नोर मार रहे हैं और पब्लिक डोमेन में इग्नोर मार रहे हैं। हर बार रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त को इग्नोर मार सकते हैं डेलिबरेटली कि आपको आगे ना बढ़ने दें, लेकिन पब्लिक डोमेन में डालने के बाद आपका एक प्ले आया, एक कविता छपी, एक पेंटिंग आई और लोगों ने उसमें कोई राय नहीं दी, ठीक है इसमें क्या, तो वो अभी पता चल जाएगा। मैं इसलिए बोला था कि अभी जो इन्होंने, इसलिए नहीं कि कोई मैं आपको दर्शन समझा रहा था क्रिएटिविटी का, आई वाज जस्ट टेलिंग कि जो इन्होंने सीखा है, जो भी अच्छा बुरा किया है, एंड द नेम ऑफ द एकेडमी एंड द कल्चर डिपार्टमेंट विल गो अलोंग कि क्या परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। अभी घासीराम कोतवाल जो है वो क्लासिक है, हम लोग जो स्टूडेंट थे तो हमने इसको देखा, खूब परफॉर्मेंसेस हुए इसको अपनी यूनिवर्सिटी में 2-3 बार हुआ, तो इतना पॉपुलर है कि वो उसको हम कंपेयर करेंगे निश्चित तौर पे। जो बेहतरीन निर्देशक थे उन्होंने कैसा किया, फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, और एक डायरेक्टर की खूबसूरती यही है कि वो उसी चीज को नए सिरे से कैसे जो है वो रीडिफाइन करके क्रिएटिवली आपके सामने रखे कि उसके और मानी जो है खुले हमारे सामने। जैसे एक ही गजल को तमाम लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं, एक ही थीम पे डिफरेंट पेंटिंग्स बनती हैं, मे भी एक ही थीम पे डिफरेंट जो है वो थिएटर परफॉर्मेंसेज हो सकते हैं। लेट्स एंजॉय द थिएटर, लेट्स एंजॉय द हार्ड वर्क डन बाय द ट्रेनीज एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द परफॉर्मर्स, और अगर अच्छा हुआ तो फॉर DNA। थैंक यू सो मच सर। आपने जो बात कही, हम लोग इस पर चल रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम लोग अपने रंग प्रशिक्षण के माध्यम से और उत्कृष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से लगातार संस्कृति में अपनी धमक बनाते रहेंगे, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम अच्छे रंग प्रेमी, अच्छे रंग स्टूडेंट्स और अच्छे इंसान यहाँ से दे सकें। तो चलिए अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं अपनी प्रस्तुति की ओर। ब्रोशर आपके हाथ में है दर्शकों। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की ये मिली जुली प्रस्तुति घासीराम कोतवाल इनके प्रशिक्षण का ही अंग है, जैसा मैंने पहले बताया। और इस बार इस नाटक के निर्देशक रवि केन्यू जी जो हमारे बीच आए, बहुत अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के, और बहुत गौरव का अनुभव होता है कि जब मैं स्टूडेंट थी 1983 में उन्होंने घासीराम कोतवाल किया था, और आज इतने दिनों बाद ये सर्किल पूरा हो रहा है, क्योंकि ये नाटक आपको मालूम है एक विशेष शिल्प में लिखा गया है, विशेष शिल्प में इसका प्रदर्शन है, तो वो आप देखेंगे। और चलते हैं प्रस्तुति की ओर। तो प्रस्तुति का नाम है घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर जी की लिखी हुई रचना है और इसका निर्देशन किया है रवि केन्यू जी ने। चलिए चलते हैं घासीराम कोतवाल। करते या वाइब्रेट में लगा दें, क्योंकि वो बहुत तंग करता है, और छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें प्लीज चुप रखेंगे। थैंक यू सो मच। Amen.
गयो रंग बाजे मृदंग चढ़ी गयो रंग त्रिलोक धन मैया सरस्वती आवे संग मैया सरस्वती आवे संग मैया सरस्वती आवे संग श्री गजराज कृपा करे सात समंदर पावन तीरे मैया सरस्वती बिना कर धारे लक्ष्मी जी उद्वास करे लक्ष्मी सरस्वती दोई सोते एक होए गजराज चरण में लक्ष्मी सरस्वती दोई सोते एक होए गजराज चरण में श्री गजराज कृपा कीजिए हमसे करे गोरख दीजिए श्री गजराज कृपा कीजिए हमसे करे गोरख दीजिए मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया यहाँ विराजे शहर पूना के बामन आपको है सो करे वर्णन हम हैं वेदांत शास्त्री आप हम है वैद्यराज जय हो तर्क शास्त्री आहा मैं भाषा विशेषज्ञ जय हो जय हो हम बनारस वाले जय हो हम श्रृंगेरी वाले हम हैं रामेश्वर कुंभकोणम ज्योतिर्मार्तन अयो हम तंजोर वाले और हम पूना वाले जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो प्रभु आहा जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो जय हो दुबके दुबके तुपके कौन की तुपके फिरंगियन के की कुरंगियन के रे तुबके नहीं महाराज मैं कहीं दुबके 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 हेक्टर पुक्के दुबके दुबके का है हम तान छाती अरे जाए आहा महाराज पहर भर रात हो ही रही अब सवारी कहाँ जा रही अरे जरा ऐसे अब ही कहाँ जाएगी गाड़ी नेक आगारी गाड़ी कहाँ तक महाराज ते जान के क्या करेगा रे भलक हटा गई हट अबेर हो रही रे महाराज अरे तेरे मुंह पे गिरे गाछ जब देखो तब बीच में ठाड़ो यहाँ अड़ो वहाँ गड़ो ताजी वाह जी कहाँ ठाड़ो अब बीच में काहे क्या अरे बीच में गल के धीके अब कौन की गैल बीच ठाड़ू महाराज अरे मारी तो आपकी गैल कहाँ चली गल चली मसान मैं सोई चलूंगा महाराज अरे कहे मैं सोई चलूंगा ते जाके क्या करेगा रे भलक ते तो ही भला चंगा तेरे बात में फंसे सो धसे महाराज महाराज अरे तेरे पेट में है खाज खाज अब का रह गया रे महाराज मसान में जावे की इतनी जल्दी ते के जाने रे पंगा ये दी अब मसान में का हुआ था महाराज अरे मसान में बांस खपड़ा लकड़िया खपच्ची रे तो मैं जरूर चलूंगा महाराज मुझे चाहिए चार लकड़िया और चूल्हे बारवे को तब फाड़ दे तेरी मुइया अच्छा अच्छा तो मसान में और क्या मिला था महाराज मसान में भूत मिला थे रे भूत अब तो मैं बस चलूंगा महाराज मुझे चाहिए चार भूत बातल में मुंदवे को तो मुंद अपने को अपने बाप को अपने मैया को दस सांपतों को अब महाराज महाराज तनिक सुनियो अरे रार के कहे चिचिया रहे हो रे महाराज
चौथी भूत भागी गया। आप आहो बादल में नैनी महाराज, बावन खनी में नाच गाना में। बावन खनी ते कैसे जानी गए बे? अरे भड़वे तेरे मुंह में कंडा ठुसूंगा रे। महाराज 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 तेरे भटान रे, तेरी आंख है कि बटन? चूक हो गई बावन देवता। अरे तेरे कुछ शर्म की संकोच। माफी हो महाराज। अखियन के सामने ते हरामजादा धक्का मारता है। पाए लागू महाराज। अरे दमाद, यहाँ पेशवा को राज कि मुगलन को राज? हम पवित्र बाबन भंगी हमें मारे धक्का। अबे बामनियन को तो नहीं मारा। अरे उल्टा उस्तुरा लेके खोपरिया छिलवाई के गधा पे बिठाई के तो के ना घुमाए, बामनियन को धक्का मारा। पे गधा है ही नहीं महाराज। पे गधा ही नहीं ना, पेशवा के राज में गदाई नहीं ना। रे तू का जाने पेशवाई मूर्ख। पेशवा के दिमाग में आवे के दे। एक नहीं सैकड़ों मरण गधा की पाट ठाड़ी दिखाएगी। ऐसे गधे की पाट ठाड़ी दिखाएगी। बावन देवता कहाँ से आ रहे? रे तू कौन रे टोकन हारा? हाँ छिमा भाई महाराज। जानहारे को टोकू ना करे, असगुन है। चुप भाई महाराज, आवन हारे को टोकन में तो हजाना है ना। घर से आ रहे अपे बावन खन्नी ते जाए रे। गजब हो गयो। हाँ हमको अवेयर हो रही। हम दर्शन को जाए रहे। हम भी जाएंगे। घोड़ी वाले गाड़ी वाले दाढ़ी वाले कहाँ जाए रे? मंदिर। मंदिर। आहा मंदिर। ई वक्त मंदिर में क्या हो रही है भैया? भजन कीर्तन। कीर्तन में कथा सोई है। मेरा विश्वामित्र जी है रे साची। आहा कथावाचक महाराज को है? महाराज नहीं महाराज। महाराज कब तक कथा वाचन लागी? कथा नहीं नाच। नाच में कब तक कथा आ गई? कथा नहीं लावनी। लावनी में कब तक मेनका विश्वामित्र आए गए? मेरा विश्वामित्र नहीं रे लावनी को नाच गावो मंदिर में कब ते हो लगो? तेरी की मंदिर में ना रे मरद, बावन खनी में। पाल की खाल कर देते, मुक्ति खुल खुल गई। जा रहे हम। राम राम। साथ चली हुजूर बावन खनी हम भी जाए। हुजूर रुक जाओ हुजूर। रात आई गई, पूना को बामन बावन खनी को धायो, बावन खनी को धायो। बावन खनी को धायो, जहानम को धायो, कीर्तन में धायो। प्रभु के दर्शन को धायो, रोज जात सुआजू धायो। बामन बामन खनी को धायो। राम शिव हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली। राम शिव हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली। राम शिव हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली। बामन बावन खनी को धायो, अरु बामनी घरे रही। बामनी घरे रही, घरे ही घर में सूल सही। बामनी बाट जोवे, आखिन में रैन नसावे। बावन खनी में गुलाबी नाम बरी नामी नचनी रहे। वो नचनी को ऊंचा कोठा और वाह कोठा पे कैसो कैसो तमाशा होवे करी। बावन कनी में भी बावन कनी में मथुरा जी उतरी।
बामन खनी में बामन रस लीला करे और उ बामनी घरे रहबू करे। बामन रमी रहियो भजन कीर्तन में, जहानम मसान में। बावन खनी में बामन चित चाव सो दर्शन परसन करे। यहाँ बामनी बैठी एकांत सेवन करे, यहाँ बामनी एकांत सेवन करे, वहाँ बामनन को जमावड़ो। आहा, गुलाबी मैया को दर्शन करे। बावन खनी में जी बावन खनी में मथुरा की उतरी बावन खनी में, बावन खनी में जी बावन खनी में मथुरा की उतरी बावन खनी में, बावन खनी में जी बावन खनी में मथुरा की उतरी बावन खनी में, बावन खनी में जी बावन खनी में मथुरा की उतरी बावन खनी में। ऐसे ही रात चढ़त भई आधी रात होए को आई गई। वह समय पेशवा के प्रधान नगोट नाना श्रीमान नाना साहब जू फडणवीस की सवारी गुलाबी के कोटा पे पधारती भई। पूछत भये का भयो? अरे क्यों भयो? अरे कैसे भयो? अरे डगमगा गयो। ना रपटी गयो। अरे पाँव मुर्की गयो, पाँव टेढ़ी मेढ़ पड़ गयो। अरे श्रीमान नहीं कुछ नहीं, जरा पाँव मोच खा गयो। ये कौन? पूना के बामन दिखते हैं। उठिए पंडित जी, हम आपसे खुश हैं।
आसूदा हैं। पंडित जी इनाम कबूल करें। पंडित जी इनाम, तोहफा। हुजूर पाया, शमा के करीब परवाना आया। हम जमाने के उस वक्त आसमान ढूंढा किए, हमारे पहलू में मगर ईद का चांद आया। किया बहुत किया हमने मुकद्दर से गिला, अब ये काम हमने दुश्मनों को सौंप दिया। वाह, कैसी शीरी जुबान है, क्या हाजिर जवाबी, जैसे गाड़ी चाशनी। उठो महाराज उठो। नर्मदा पार के दिखते हो। श्रीमान, नाम? घासी राम सावलदास। खास कन्नौज के बाशिंदा हैं। 4 ही दिन हुए हैं सरकार, नचैया है हमारा, मुआ परदेसी है, भूखो मर रिया था, मैंने कहा यहीं रह ले, 4 को और तू भी खा ले। बासंती मारता है हुजूर, टुनटुनी सही बजाता है। वैसे तो हुजूर आप भी हरफन मौला है। होना ही चाहिए। अरे कोई है? म्यान आओ, ऊपर आने दो। नकोट नाना मियाने में सवार भय, नकोट नाना प्रस्थान करत भय। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी हाँ, घासी राम। ये लो। नाना प्रस्थान करत भय। नाना राजू प्रस्थान करत भय, पे बामन बाकी रहे। बामन बाकी रहे तो सीन मर जात। मरी गई, भीति भजी गई, लाज सिकुर गई। अरे मती भ्रष्ट भई, बामन का मन धरी गयो, चित्त चली गयो। रात सिरानी भिनसार भयो, पुण्य नगरी में उजियारो भयो। जागी सारी रतियाँ, नाही समझता पिया, सौतन के संग प्रीत बढ़ाई अब, काहे बनाए झूठी बतियाँ, जागी सारी रतियाँ। ला, ये हार मेरे को दे। ये मेरा है, ये नाना साहब ने मुझे दिया है, ये तोहफा मैंने नाना साहब से पाया है। मैंने तुझे रखा अपना नचैया लौंडा बना के, तो तुझे नाना की जूती दिखी। अरे वाह मेरे हार वाले, तू मेरे को ही टंगड़ी मारता है। ला ये हार निकाल। ये मेरा है, ये नाना साहब ने मुझे दिया है। ये हार मुझे दे। नहीं, ये मेरा है, ये मैंने नाना साहब से पाया है। ये हार मुझे दे। नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये हार मेरा है, ये नाना साहब से मैं। हार चाहिए? हार चाहिए? ले देती हूँ तो जा। बाजू बाजू, साहब बहादुर की सवारी आ रही है। अरे हट के तनिक दब के, अरे हट के, रे हट गधा कहेंगे। साहब बहादुर की सवारी देखता नहीं है। आइए हुजूर, आइए। ओ हमारे मुल्क में हुजूर मैनर ही नहीं है। कसम सरकार की स्वाभिमान से जिए, बीच के खाए गए हुजूर। रमने का मजा तो भीतर घुस के ही मिलता है। हम आपका घुसाएगा हुजूर, 3 कलदार हुजूर। हाँ? अरे हट राम हट, साहब हम घुसाएगा। चल हट राम के हुजूर, हम आपको एक में घुसाएगा। आइए आइए जल्दी। अरे घोरी, तो से कौन बात करता है रे? आइए हुजूर, हम घुसाएगा। हट हट
दो नंबर के अवसर साधु हुजूर, आज रमने में बामुनन का सत्कार होने वाला है। सौधी मकवारा भोज मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा। आइए हुजूर, आइए हम घुसाएगा हुजूर, आइए हुजूर, हम घुसाएगा हुजूर, हुजूर हम घुसाएगा, अरे हम घुसाएगा, अरे आइए हुजूर, आइए। पर्वती तरह रमना में बामनन की भीड़ भई। अब भैया भीड़ भई तो बहुत भीड़ भई। रमना के भीतर पेशवा दक्षिणा बाटन लागे, बामन लडुआ मस्कन लागे, करन लागे, राम रोला करन लागे, गाठी में दक्षिणा ठोसन लागे। कौन है तो? हम कन्नौज शहर के घातीराम सावलदार। यहाँ क्यों आया बे? बामन का भोज लाया, सत्कार लाया। यहाँ तेरा क्या काम? हम भी बामन हैं। राम राम। बामन इधर है। बामन और तू कहाँ है? तेरी चुटिया कांधे की डुरिया, चंदन का टीका और माथे का कौर कहाँ है? क्या होते हैं वेद? चतुर्वर्णन के भेद बताओ। साला कोई उठाए गिरा दिखता है। शक्ल देख इसकी। शक्ल से तो साला कोई चोर चाका लगता है। नहीं हम बामन हैं। हम कन्नौज से आए हैं। आपके शायद पूना में नए आए हैं। मेरी दक्षिणा चोरी हो गई। मेरी दक्षिणा लेके भाग गया। मेरी दक्षिणा चोरी हो गई। मेरी दक्षिणा चोरी हो गई। अबे चुप। क्या हुआ? मेरी दक्षिणा चोरी हो गई। किसने चुराई? नहीं हमने चोरी नहीं की। 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 क्या हुआ? ओ हुजूर, उस आदमी को क्यों मारा? हुजूर, आदमी न था, जेब कतरा था। राण की औलाद किसने मेरी दक्षिणा चुरा ली? उसके हाथ सड़ जाए, उसके ऊपर मक्खियां बिनके हुजूर। और चोर तो दूसरा था। मैंने देखा, वो रमना के अंदर पीछे से आया और तुम्हारा जाखीना लेकर भाग गया। पुअर फेलो। अच्छा, ये लो। ठाकुर सर, कब? अबे राण के और मेरी दक्षिणा। अरे मेरी दक्षिणा राण। अरे मेरी दक्षिणा दे। हमने चोरी नहीं की। हमें नाना साहब के पास ले चलो। हमें नाना साहब के पास ले चलो। हमने साले इसी कोठरी में। चुपचाप, नहीं तो बना देंगे गठरिया पुटरिया तेरी हड्डियों की। लगाओ क्या साले इंसान के बीच में एक खस्सी सा भी आएगा साला, चोर कहीं का। क्यों मालिक, क्या रंग है? मौत आई थी, जी गया। कैसे आना हुआ? नसीब का फेर हुआ, किस्मत आजमाने पुनः आया था। घरवाली का सुहाग और बेटी की किस्मत जो भगवान ने बचाया, मगर मैंने चोरी नहीं की। अरे की तो क्या, नहीं की तो भी क्या? हाँ? इस जगह कोई फर्क पड़ता है क्या? ये कहलाती है कोठरी, यहां बंधती है सबकी ठठरी। गुनहगार, अरे हम गुनहगार, तुम गुनहगार। अब पड़ा भी रहे आराम से यार। ये गद्दी पत्थर की बेमिसाल, किस्मत से प्यारे तेरा यही विशाल। तजुर्बे की बात सुने मेरे दोस्त, कुछ ना कह, खून की गर्मी की दवा है इस फर्श की सर्दीली सतह। मगर
आप यहाँ कैसे आए? हुजूर जैसा मानते हैं नहीं वैसे। आप कहते हैं कुछ न किया वेल आए हैं, हम कहते हैं कर कराकर हम ही आए हैं। तुम्हारी ना हमारी हाँ है, इसी पे तो घूमता सारा जहां है। तुम होगे फकत एक चोर, यहाँ तो हुजूर डबल चोर। सिपाही बहादुर का रहम अपना जोर, हम जो करें उसे कहते हैं चोरी हरदम। उनकी तो बदस्तूर जेब गरम, उधर रहम खत्म इधर अपना खेल खत्म। ऐसे आए। मगर मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैं बामन हूं। हाँ, कन्नौज का बामन। हफ्ता हुआ पूना आए, नसीब आजमाने आया था, आबरू लुटा बैठा। ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या होगा मेरी स्त्री का? मेरी लाडली बेटी का क्या होगा? वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जो कहना है वही तो कहेंगे। यही ना कि मैंने चोरी की, मैं चोर हूं। अगर ऐसा ही है तो मैं चोरी करूंगा, चोर बनूंगा। अगर सिपाही बहादुर करने दें तो चोर आखिर किस पर मुनहसर? अरे सिपाही बहादुर पर। अगर नहीं तो बेशक हड्डियां कुटवाए, कभी तुड़वाए, 5 दफा जमीन में दफन करवाए। चोर की कमाई में मेहनत और मशक्कत, उसी से होती है सिपाही की पुगड़िया बरक्कत। चोर खाकसार, सिपाही परवरदिगार। चोर मामूली चोर, सिपाही सरकारी चोर। चोर को जिंदा रहना है तो सिपाही को सलाम करे, चोला चढ़ाए, खुश रखे, हफ्ते बहफ्ते बिला नागा। हाँ, फिर भी अगर खफा हो जाए प्यारे तो तुम्हारा टुकड़ा साफ हो जाए। लात और घूंसों की बारिश होगी, हवालात तुम्हारी हमराज होगी। पलक झपकते खेल खत्म होगा, ना कोई रोएगा ना कोई आंसू बहाएगा, ना किसी को याद आएगी। आएगी तो भला क्यों आएगी? हाँ, सीना जोर चोरों की बस्ती में एक नाचीज चोर की हस्ती क्या? तूफानी लहरों के रेले को सह पाएगी नुक्ते सी चींटी क्या? लिहाजा ऐ मेरे हमदम, तू इससे नसीहत ले। भगवान दरिया दिल है, तू उसकी शरण ले। मालिक की मोहब्बत को शीशा बना के पी, मालिक की मोहब्बत को शीशा बना के पी। पीना है ये शराब इसे मुस्कुरा के पी, पीना है ये शराब इसे मुस्कुरा के पी। अरे हम तो कह रहे हैं सारे जहां को पिला के पी। चल चल साले चल। मैंने कुछ नहीं। चोर कहीं का सुअर की औलाद दोबारा कभी इस पवित्र पुण्य नगरी की तरफ रुख करेगा तो गर्दन उड़ा देंगे तेरी, समझा? ले जा काला मुंह यहाँ से। खबरदार जो लौट कर यहाँ आया तो तेरा साया तक नहीं पड़ना चाहिए यहाँ। चल निकाल चोर सा। अरे कमीनो, आऊंगा मैं, फिर पूना आऊंगा। मैं भी किस औलाद का बना हूं दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हूं तो मैं बामन कन्नौज का, पर तुमने मुझे कर दिया दूध घूले का। आज मैं गुनहगार, जानवर, निकम्मा। अरे हरामियों, ये तुम्हारा जिम्मा होगा। कोई असल बाप का तो आए आए रोके मुझे, झुकाए फंसाए। मैं हूं शैतान, भीतर से हैवान, बाहर से सूअर तो तुमने मुझे बनाया है। आऊंगा, सूअर बनकर आऊंगा, शैतान बनकर रहूंगा और इसी पूना शहर में सूअर का राज कायम करूंगा। अगर ना करूं तो तू घासी राम पर, तू घासी राम के बाप सावलदास पर, तू
मलेच को उपद्रव है। तो हिया सब हरि भगत मिलके विचार कियो। जो मलैच आयो है सो धर्म का द्वेषी है, तो कहा कर्तव्य है। तू का कहे पापी को रे दया दान दे। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। प्यार के तो बहना नाही सोना लेना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। मुझे मुझे बोल लागे मीठे जैसे मैना। मुझे मुझे बोल लागे मीठे जैसे मैना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। रंग महल में सेज झुराई। रंग महल में सेज झुराई। रंग महल में सेज झुराई। ओ पिया तूने मोरे राजा तूने मोरे सैया तूने रात कहाँ रे बिताई। सैया तूने रात कहाँ रे बिताई। कौन सी सोच गले से लगाई। कौन सी सोच गले से लगाई। मोरे पिया तूने मोरे सैया तूने अरे राजा तूने रात कहाँ रे बिताई। सैया तूने रात कहाँ रे बिताई। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। मुझे मुझे बोल लागे मीठे जैसे मैना। मुझे मुझे बोल लागे मीठे जैसे मैना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। तुका कहे पापी को रे दया दान देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। प्यार के तो बहना नाही सोना देना। बेटी क्या चाहती हो? ऐ नाना तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अरे तुम तो शर्माती हो। इसे इसे अपना ही महल समझो, अपना आराम खास। यहाँ कोई नहीं देखेगा। आज पूना शहर में नाना फडणवीस की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। नहीं, वो देखेंगे। वो देखेंगे? वो कौन? वो सिद्धि सदन गणेश। बेटी इनकी ओर भी ध्यान ना दो। इनकी औरतें दो, एक इस पहलू में एक इस पहलू में। अगर तुम हमारा पहलू आबाद करोगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। आप बुजुर्ग। सिर्फ उम्र में, मगर हम तो भगत हैं इस मोहिनी मूरत के। दास हैं तो इसी दिलकश सूरत के। तुम्हारी चांद सी सूरत हमारे दिल में बस गई है। ये काली जुल्फें, ये कटीली चितवन में डस गई है। बेटी तुम नहीं जानती, ये लहलही जवानी फिर नहीं आएगी। ये नशीली बहार कपूर सी उड़ जाएगी। अरे तू तो हमारे लिए बेटी की तरह है, पड़ोसी की। मुझे डर लग रहा है।
मगर हमें तुझ पे प्यार आ रहा है। ये तुम्हारा शर्माना, जान तुम पर निसार है। ये बंदा ताबेदार है, वस्ल का तलबगार हूँ। तेरे इश्क में प्यारी बेकरार हूँ, मुझसे बेकली सही ना जाए। आ मेरे सीने से लग जा। आ श्रीमान मैं मर्द हूँ, औरत तो चंपत हो गई। कम बखत, तुझे सूली पर चढ़ाएंगे। कोई है? कोई है? हुजूर का हुक्म था, हवेली में कोई ना रहे। कोई नहीं है, बंदा तो पहरे पर तैनात था, लिहाजा। बेवकूफ, नालायक। खाकसार दिलगीर है सरकार। दिलगीर? सब चौपट कर दिया। रंग जमने को था मरदूद, उन्हें कर दिया बदरंग। तो बोल क्यों आया? हुजूर खुद ब खुद तशरीफ लाए और गुलाम को पकड़ लिया। अरे हमें क्या पता था, हाथ में आया तो आ। शिकार हाथ से जाता रहा, दोबारा हाथ आ जाएगा। अब क्या हाथ आने चली है वो। अब तो ख्वाब में ही वस्ल उसका होवे तो होवे, जाहिर में तो मिलने की हमें आस ही नहीं। हुजूर शिकारी तैयार तो शिकार भी हाजिर। मगर वो तो नहीं। वो भी, बल्कि वही। वो मिलेगी वो। क्या कहने हैं उस पुख्ता ठोस इमारत के रे। तूने देखा था उसे, उभारदार, मुलायम, रस भरी, नरम, इतनी छुई अंग्रेजी, ऐसी एक नहीं रे, इसका कोई सानी नहीं। कौन थी? कोई भी हो, हुजूर अगर हुक्म कर दें तो खिदमत में पेश कर दूं। करेगा तू? हम तुम्हारा एहसान मानेंगे? नहीं, बल्कि तुम्हारी खिदमत की कदर करेंगे। लेकिन कब? हुजूर कल, परसों, नरसों या जब। आज रात को हैं? आज रात को। कोशिश करेगा गुलाम, वादा नहीं कर सकता। राह ना देखे बदरंग होने का भय रहेगा। नहीं रे, अब ये रंग नहीं उतरने वाला, अब ये ख्याल नहीं ढहने वाला। वो आंखों में समाई है, नहीं कुछ देता दिखाई है। क्या चीज थी रे वो। हुजूर सिर सलामत तो पगड़ी 50। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जाने मन हो अगर आगोश में वो, तो जोर तेग का दिखला दें। सारा जहां पनाह मांगे हम हिमालय पिघला दें। वो जौवन का उभार, वो चमनजार, वो दो कलियों का शबाब, उन्हें सहलाएं, उन्हें मसलें। हुजूर हाथ के पट्टे को म्यान में दाखिल करें, शिकार अभी कोसों दूर है। कल का वादा पक्का ना? कोशिश करेगा गुलाम। ये लो। अरे रहने दो, हीरे की है। तो फिर अगर वो मिलेगी तो तुम्हारी किस्मत चमकेगी, समझते हो ना श्रीमान? हाँ। श्री गजराज सिराने हो, पूरे सिराने, पूरे सिराने। नकोट नाना बोले, पेशवाई डोले, पेशवाई डोले। नाना का रोबदा बाड़न लागो। सूत्र सोई कहन लागे, नाना सो नाना, बाकी सब ताली फटकार जनाना। नाना सो नाना, बाकी सब जनाना। नाना सो नाना, बाकी सब जनाना। नाना सो नाना, बाकी सब जनाना। राम जी हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली। पावन प्रभु पावन कली, मथुरा की उपरी पावन कली। राम जी हरि मुकुंद मुरारी, राधे कृष्ण हरि गोविंद मुरली।
गया, अब मेरी मुट्ठी में आ गया मेरी लाडली गौरी। हैवान, मेहरबान, देखो देखो कैसे मैंने अपनी लाडली बेटी ललिता गौरी को इस दरिंदे की दावत बनाया है। देखो इस बाप को जो अपनी पेट जाई बेटी से पेशा कराता है। देखो कैसे मेरी मासूम बिटिया हरजाई हुई जाती है। वो ठूठ खूसट कैसे उसकी नरम जवानी को चीट चीट कर चाव रहा है। थूको मुझ में, मेरे मुंह में पेशाब करो, चीर कर दो मुझे, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं। इस पूना शहर में सुअर का राज कायम करके ही दम लूंगा। तमाशा देखो, घर फूक तमाशा देखो, ताली बजाओ, बजाओ ताली। मथुरा जी उतरी बावन कली में, बावन कली में जी बावन कली में, मथुरा जी उतरी बावन कली में। नकोट नाना गौरी बिना सूना, सूना गौरी ना होए तो नाना बेदाना, बेदाना नाना गौरी में भय, गौरी में भय, ललिता गौरी में भय, घर में वाको चितनाए, दुआरे वाको चितनाए, काम में चितनाए, राम में चितनाए, गौरी बिना चलतो नाए, गौरी बिना निपतो नाए, नाए, काम करत करत नाना जू कामा दूर भय, कामा तुरा नाम वयस ना लज्जा, पुंडलीक वरदा, गौरी विठल, गौरी विठल, घासी राम तुकाराम। एक बार और घासी राम, बस एक बार और जालिम। नहीं पुसाता श्रीमान, हद हो गई। पानी की लहर सिर से ऊंची हो गई। अरे डूब कर दम घुटने की नौबत आ गई। जान बची लाखों पाए, तमाम शहर पर बदनामी के बादल छाए। लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। अरे हुजूर की बदकारी के चर्चे उठेंगे। सरकार में आने पर सवार होंगे और घासी राम सड़क नापेंगे। सरकार में आने पर अकेले होंगे और यहां आस पास रियाया के ठट होंगे। इसलिए श्रीमान आगे निभ नहीं सकती, खवासी ज्यादा हो नहीं सकती। हुजूर की इनायत थी, बहुत पाया, मौजों पे सवार हो यहां तक आया। अगर कहीं पेशवा सुनेंगे तो हमारी जान के लाले पड़ेंगे श्रीमान। इसलिए श्रीमान आज से मेरी बेटी आपकी हवेली में नहीं आएगी। मैं उसका ब्याह करवा दूंगा, लड़का ढूंढ रहा हूं। जरा सब्र से काम लो घासी राम, कुछ ही दिन और, उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम ही अपने एक आध मातहत को गांठ कर बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। मुझे मंजूर नहीं। बस ये जानता है इस नाफरमानी का नतीजा। जान हाजिर है हुजूर, उस बदनामी से यह बेहतर है। जरा अंदाजा लगाइए हुजूर उसकी मां की हालत का। कुछ भी हो, वो आखिर उसकी औलाद है। 9 माह ने उसे पेट में ढोया है। कैसे कैसे रंगीन सपनों को संजोया है। हम भी तो उन्हीं सपनों को देखते हैं घासी राम, इसीलिए तो तुमसे कहते हैं अपनी धर्मपत्नी को हमारी तरफ से दिलासा देना। कहना कि हमने उसकी बेटी का जिम्मा लिया है, हम उसकी औलाद को अपनी औलाद समझेंगे, निहायत शान और शौकत से पालेंगे पोसेंगे। श्रीमान सौदा महंगा पड़ रहा है। हाय घासी, तू हमारी जान लेने पे आमादा है। कम बखत तू हमारे कलेजे पे छुरी चला रहा है। जरा तो सोच। वही कलेजा श्रीमान जो दूसरों की बहू बेटी को नंगा करके ही ठंडा होता है। घासी राम, हमसे दांव बत्ते हो, याद रखना। याद है हुजूर, याद रहेगा। गुलाम को इजाजत दें, हम उसे उड़ा के हवेली में लाएंगे। पेशवा जिंदा है श्रीमान, कह ढाएंगे। मगर घासी राम, हम करें क्या? एक ही रास्ता है हुजूर, ऐसा कड़ा बंदोबस्त करना होगा कि रियाया खामोश रहे। बात बेबात मेरी बेटी का जिक्र छेड़ उसे बेआबरू ना करे। वो कैसे होगा? रियाया का मुंह बंद रखना होगा। हाँ, मगर कैसे? दबा बतलाएं, कबूल करेंगे, आनाकानी तो ना करेंगे। बतलाओ, मगर पहले उससे विसाल तो करवाओ। ठीक श्रीमान,
रियाया का मुंह बंद रखने के वास्ते मुझे शहर पूना का कोतवाल मुकर्रर कर दें। कोतवाल? घासीराम, हमारी कोतवाली शहर पूना की रखवाली है। तो जाने दीजिए, यहाँ किसकी है? नहीं नहीं घासीराम, ये इतना आसान नहीं, मुश्किल है। नाना साहब के लिए क्या मुश्किल है? अरे शहर पूना में सूरज भी नाना साहब की इजाजत से निकलता है। नहीं घासीराम, कोई दूसरी तरकीब बताओ। अब तरकीब हो या तरतीब, जो भी है यही है। अगर ये नहीं तो ललिता गौरी भी नहीं, वो आइंदा नहीं आने वाली। नहीं नहीं घासीराम, उसे यहाँ ले आओ। कब तक पहुंचाओगे उसे? कोतवाली बख्शने का फरमान मैं दस्तखतों मोहर मेरे हाथ में आने के बाद, उससे पेशतर कतई नहीं। जालिम, हम पे हमला करना चाहता है, हमें घाटी में घेर कर। हाँ हुजूर, अपनी इकलौती बेटी की घाटी में। घासीराम, फरमान जारी करे हुजूर। जाओ, लेकिन उसे जरा जल्दी पहुंचाना। जाओ। जा घसियारे, तुझे बना दिया हमने कोतवाल। जा, नंगा होके नाच, बजा गाल, मगर तू नहीं जानता इस नाना की चाल। अरे मर्दूद, हमने भरी है बंदूक राजनीति वाली दुनाली। पहले धमाके में चित्त हो जाएगी लजीज लौंडिया तेरी, और दूसरे धमाके के साथ नाच उठेगी पुण्य नगरी सारी। अबे घसिए, तू बाहरी परदेसी, हमने तुझे बख्शी है यहां की सबसे ऊंची कुर्सी। जानता है क्यों? ताकि तमाम साजिशें खुद ब खुद कट जाएं, बलवाइयों की धज्जियां उड़ जाएं। अव्वल तो तुम उनमें शामिल हो नहीं सकते, और अगर हो भी गए तो काबिल एतबार नहीं हो सकते। क्यों? तुम बाहरी आदमी हो, परदेसी हो, हमारी दहलीज के टुकड़खोर कुत्ते हो। तुम्हारी जंजीर हमारे हाथों में होगी, तुम्हें भी तो हमारी जरूरत होगी। घासीराम, तुम चित्त पावन बामनों से बढ़कर ऐंठू होगे, रोब गांठोगे, धाक जमाओगे, पुख्ता बंदोबस्त करोगे, यूं हमारी सारी फिक्रें मिटाओगे। हमारी गलतियां भूलें सब तुम्हारे नाम जमा होंगी, हम महफूज रहेंगे और बदनामियां तुम्हारी होंगी। करने को हम और भुगतने को हमारा कोतवाल। सुभीता लाखिया, नाना की सेवा में वो घसिया, और वो गुलाब की रेबड़ी, वो नरम नरम ककड़ी सी लड़की, वो हमारे पास जब चाहा तोड़ा, जब चाहा खाया। वाह नाना वाह। घासीराम, कोतवाल बनो, बने रहो। नाना की आसी से लो बच्चा, सदा खुश रहो। खलक खुदा का, मुल्क पेशवा का, हुकुम पेशवा के प्रधान नौकोट नाना श्रीमान नाना साहब जो फडणवीस का, कन्नौज वाले घासीराम सांवलदास को इसी दम शहर पूना का कोतवाल मुकर्रर किया जाता है। पेशवा के प्रधान का हुक्म मालूम हो।
फरमान करवायो। फरमान करवायो। ने फरमानन पे तमाम अमल किया जाएगा। बिलो परमिट रंडीबाजी बंद। घासीराम कोतवाल का हुक्म जारी भया। बिला परमिट मुर्दा फूकना बंद। घासीराम कहियो जो नीच जात वाले की पूरी रोटी खाना गुनाह है। घासीराम कोतवाल कहियो जो बिना परमिट खसी चीरना, पेट गिराना, खानदानी औरत का छिनाली करना, छिनाल की भड़वागिरी करना, गौ से छेड़छाड़ करना, बामन की बदकारी करना, खसम जीता होए तो यार को घर में घुसाना, तलाक बारी जोरू के संग घरोबा करना, जान देना, जाली सिक्का ढालना, अपनी जात छिपाना सब गुनाह है। जो गुनाह करेगो सो कड़ी सजा पाएगा, माफी नहीं पाएगा। घासीराम कोतवाल नित नियम 111 की तोप दगन के पाछे सर पूना की परिक्रमा करन लागे, घूमने लागे और खुद अमल दखन करन लागे। और सड़कन पे कौ दिखे तो टोकन लागे, ठोकन लागे, पकड़न लागे, मुस्काई बांधन लागे, अरे परमिट जाचन लागे, कान की मालिश करन लागे, नालिश करन लागे। जो नालिश करन लागे सो जेहल भरन लागे। बोली बोले नाना डोले, घासीराम को कारोबार चाले। तो पाछे सिगरी पुण्य नगरी का जियरा धड़कन लागे, अत्ता से हाय हाय मची। सिगरी सिगरी रात घर में घुसे रहने की जब रही भाई। यही जोरू के संग रहवे की जब रही भाई। या है मर्द के संग सोवे की जब रही भाई। आराम राखवे की, बच्चा जन्मे की, सती सावित्री पना निभावे की, अब कहा लोग कहे जिंदा रहवे की जब रही भाई। रीति भाई कहियागिरी समाप्त भाई, भड़वागिरी भिकारिन भाई, जाली सिक्कन की रेजगारी कबाड़ खानन में भर्ती भाई। गौरी नाचे नाना नाचे, घासीराम जी को राजई ऐसे। बिना परमिट सब बंद। घासीराम कोतवाल पधार रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? कहाँ भाग रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हट। हुजूर। बेवकूफ, खूब पकड़ा गया। कहाँ जा रहा था? ऐसे ही सरकार। चोरी करने? नहीं सरकार। तो फिर रंडीबाजी करने? नहीं सरकार। सच सच बोल, कहाँ जा रहा था? सच में सरकार कहीं नहीं जा रहा था सरकार। तो इतनी रात को इधर उधर क्यों घूमता है? जवाब दे, बोल। सरकार घर जा रहा था सरकार। हाँ, किस चिनार के घर जा रहा था? अपने ही घर जा रहा था सरकार। तो इतनी रात को इधर उधर क्यों घूम रहा है? सरकार दाई को बुलाने गया था सरकार। दाई को? हाँ सरकार। कौन है वो जो बच्चा जन रही है? औरत है सरकार। अच्छा, तो आधी रात को ही बच्चा क्यों जन रही है? दिन पूरे हुए सरकार। कहाँ है वो तेरी दाई? सरकार नहीं आई, परमिट नहीं था सरकार। 4 बजे की तोप दगने के बाद आएगी। ठीक, परमिट है तेरे पास? परमिट तो नहीं है सरकार। बिना परमिट रात बेरात इधर उधर घूमता है। अबे मार दूंगा तेरी। सरकार रहम करे सरकार, मत मारे सरकार।
रहम करिए सरकार। परमिट क्यों नहीं बनवाया? सरकार मालूम नहीं था कि औरत के दिन रात में पूरे होंगे। तेरी औरत तो तू ही नहीं जानता कि कब जनेगी। औरत तेरी है ना। बोल सरकार, रहम करिए सरकार, मत मारे सरकार। ए, उठाओ इसे और घर जाकर तहकीकात करो। अगर झूठा निकले तो नंगा करके 20 कोड़े मारना सरकार। और अगर चोर जार रंडीबाज होवे तो कोतवाली में बेड़ कर मिर्च की रोटी खिलाना। ले जाओ। कुछ नहीं किया सरकार। 6 महीने के भीतर भीतर इस लतियल शहर को ठीक करता हूं। इधर तो आओ। छोड़ दो मेरा हाथ। अरे आप तो जाओ पास ना। जाने दे मुझे। ये कैसी आवाज थी? अरे आप ही जाओ। छोड़ना है मुझे। अरे इतनी जल्दी कैसे? छोड़। दोबारा अरे रुको तो। हाथ तो दो अपना। फिर एक बार। रात के वक्त लोग घर में करते क्या है? ए, दरवाजा खोल। कौन है बे? क्या काम है? हुजूर, 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 हुजूर। लगता तो नहीं। क्या सबूत है? क्या सबूत है? सबूत हुजूर हमें ना। चुप बैठ। ए, बुलाओ पड़ोसियों को, उठाओ सबको। अभी हुआ जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार पड़ोसियों की क्या जरूरत, हम कह रहे थे। हाँ तो आने दे, हम भी देख लें। जान दे पै वामन देवता वो है भगवान। अच्छा टीढ़ी मेरी जा रही श्रीमान भगवान वो है। अरे किका है का है दिया। जानी गए महाराज, जानी गए हो। अब तवई तय पुलस ए तोरी सराय साहस हम जाता ही भले। अब पै ब्याह किका महाराज कौन है संग? तो तोरी मैया के ओके यार के संग असगनी ससुर। दक्षिणा चकाचक मिलेगी ना महाराज? अरे मिलेगी, लुटेगी पटेगी। कैसे जानी गयो बे? बामन की मौत से कड़ी गयो महाराज। का हमार मुंह से कड़ी गयो रे? नोकट नाना जी को ब्याह। अरे राम राम राम। नाना को ब्याह, नाना को ब्याह, नाना को ब्याह। धीरे बोल रहे। चुप चुप। नाना को 7वां ब्याह है कि आओ बामन देवता। अरे धीरे बोल ले, हमारे मुड़ कटवाओगे के? असो कैसे महाराज? हटिया से अबेर हो रही। नोकट नाना जी को ब्याह है। घासीराम सुनोगे तो खाल खिंचवाओगे, जानत है? हाँ। सुन के सुनी कर दियो। बात होवे को है, पकियात है। हाँ सुनो, घासीराम सुनोगे तो खाल खिंचवा दोगे, जानत है? हाँ। आपको जाए दे रे भाई, जाए दे। नहीं महाराज, आप चिंता जी नहीं करो, जाओ जाए दे। या कान की वहाँ कान की कौन नहीं सुन पाएगा महाराज। महाराज ये पुरोहित जात भय, ये दूसरे पुरोहित जात भय, ये तीसरे पुरोहित जात भय, चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें। आहा का लौकन 27.5 पुरोहित महाराज जात भय। हवेली में नानाजू के 7वें ब्याह की तैयारी हो रही। नानाजू के ब्याह की तैयारी हो रही। खूब ही जोर से हो रही। हमारे नाना जी को ब्याह, हमारे नाना जी को ब्याह। उमर बंदी की बारात, उमर बंदी की बारात। बंदी हमरी है मुलायम, तै तो कभी नरम नरम। बंदी हमरी है मुलायम, तै तो कभी नरम नरम। बंदी हमरी है मुलायम, तै तो कभी नरम नरम। बंदी हमरी है मुलायम, तै तो कभी नरम नरम। बंदी बंदी
बनी देखे से ला जाए जैसे ही दुर्ग हो जाए, बनी देखे से ला जाए जैसे ही दुर्ग हो जाए, बनी देखे से ला जाए जैसे ही दुर्ग हो जाए, बनी देखे से ला जाए जैसे ही दुर्ग हो जाए। हमारे नाना जी को उमर बननी की बारा, बंगलाए मोहर ढूंढो चल जाती मनवा करो, कहने लाए भाग जाए धूम मचाई भाग जाए, नाना सेनाई बनवाए 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 नाना सेनाई बनवाए। हमारे नाना जी को उमर बनने की बारा, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी 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 चलो, नाना पैसा को प्रधान नाना पैसा को प्रधान, उमर लड़के या नादान उमर लड़के या नादान, नाना पैसा को प्रधान नाना पैसा को प्रधान, उमर लड़के या नादान उमर लड़के या नादान। मुझे कभी आई कार करो, मुझे कभी आई कार करो, मेरी मेरी भतीजी सिगरी रख लो, मेरी मेरी भतीजी सिगरी रख लो, आंसुए से कमर झुकी आई, आंसुए से कमर झुकी आई, कांगल में से रख बिछी आई, कांगल में से रख बिछी आई। यूं तो नाना कर चुके हैं 6 शादियां, यूं तो नाना कर चुके हैं 6 शादियां, किस्मत पूरी भरती नहीं 6 बीवियां, किस्मत पूरी भरती नहीं 6 बीवियां, करना पड़ा है 7वां उनको ब्याह, करना पड़ा है 7वां उनको ब्याह। दिल नहीं भरता करे क्या अपने पठानी जो आएगी, अपने पठानी जो आएगी, तुम कोई सेवा नहीं कर पाएगी, तुम कोई सेवा नहीं कर पाएगी। सरकार है बस 1.5 दासियां, सरकार है बस 1.5 दासियां, खुशनुमा मजबूत और माहिर दासियां, खुशनुमा मजबूत और माहिर दासियां। इसलिए कालूबाई कालूबाई साई बाई, चलो 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 जल्दी चलो, बचे नबी बचे नबी, खंजरी ढोलक संग बजावत, खंजरी ढोलक संग बजावत, नाचे छप्पन टिकुली वाली, नाचे छप्पन टिकुली वाली। चलो 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 जल्दी चलो, नाना चल के दुआरे आए, नाना चल के दुआरे आए, कैसे बन्नी को ले जाए, कैसे बन्नी को ले जाए। 200 मोहरे गिन के दूंगा, 200 मोहरे गिन के दूंगा, बन्नी को मैं ले जाऊंगा, बन्नी को मैं ले जाऊंगा। ऐसे बेटी की मैया बिक जाए, मैया बिक जाए। हमारे नाना जी को उमर बननी की बारा, मन में तुझे नाना आए, बन्नी को जी घबराए, दुनिया गाए बन्नी रोए, कोई लगातार परेशान किया, जीना दूभर कर दिया। वो घासीराम कोतवाल अब मर चुका है, वध हो चुका है। श्री गजराज की असीम अनुकंपा से, दया से सब ठीक हुआ है। हम उनकी कृपा के हकदार हैं, वे बड़े दयालु हैं। इस पापे घासीराम की लाश को यहीं पड़ी रहने दो,
गिद्धों को, कुत्तों को उसे चीथने दो, कीड़ों को खाने दो। इसकी लाश को जो उठाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। जो सूतक पालेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस घसिये सामलदास के जो भी नाते रिश्तेदार हैं, वे लोग जहां मिलेंगे गिरफ्तार किए जाएंगे, उनको देश निकाला दिया जाएगा। हमारी पवित्र पुण्य नगरी में आज से इस पापी का नामो निशान मिट जाएगा। हमने ऐसा ही बंदोबस्त किया है। हम लोगों के लिए तो ये शुभ घटना है, इसलिए आज से, अभी से 3 दिन तक शहर पूना में जश्न मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए। ये हमारी आज्ञा है। दर्शकों, ये थी हमारे भातरपुर नाट्य अकादमी के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की प्रस्तुति घासीराम कोतवाल। सारा श्रेय जाता है इस नाटक के निर्देशक को। मैं आदरणीय अपने सर रवि केमू जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिन्होंने इसका निर्देशन किया। 1 महीने तक रह करके हमारे बच्चों के साथ छात्र प्रस्तुति का मंचन करने में मदद की, सिखाया उन्हें। केमू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप मंच पर आए। और इसके साथ ही अकादमी के निदेशक रमेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे सतीश जी को, डॉक्टर हरिओम जी को मंच पर लाएं और एक कलाकार दूसरे कलाकार को पुष्पगुच्छ दे करके उसका अभिनंदन करे, स्वागत करे। मंच के पीछे बहुत सारे कलाकार हैं। मैं चाहूंगी कि द कैप्टन ऑफ द शिप यानी केमू साहब हमारे संगीत टोली के और बैक स्टेज के लोगों का परिचय करा दें। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना मूल्यवान समय इस प्रस्तुति के लिए बलिदान कर दिया। मुझे कोशिश कर ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, इनका टोटल नंबर 36 है, तो हमें 36 लड़के भी कम लगे, इसलिए इसमें कई लोग मल्टीपल रोल्स कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारी संगीत टोली है, मिस्टर महेंद्र और हारमोनियम पे, मनोज पाठक जी ढोलक पे, पवन कुमार जी मंजीरा एंड वॉइस, अपने मनोज मिश्रा जिनको हमने एमरजेंसी में बुलाया और वाइट कराई थी। बाकी जितने लोग स्टेज पे थे यही सब बैक स्टेज में। सबसे बड़ा इस प्रोडक्शन का महत्व इसलिए है कि इसमें जो
म्यूजिक एंड साउंड मेकिंग की जो इंचार्ज थी वो एक लेडी थी, लड़की थी जिसका नाम पूजा है। पूजा वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन हमने उसको बोला कि मेकअप डिपार्टमेंट संभालो, जो लड़कियां भाग जाती है संभाल लेंगे। तो शी वाज ट्राइंग टू बीट द ड्रम विद ऑल हर मसल पावर एंड इन्होंने लावणी की साड़ी आज तक पहनी नहीं है ना, देखी थी, और महाराष्ट्र में लावणी की साड़ी मिली नहीं तो उसको कैसे बनाया गया, थोड़ा मोड़ा गया, वो नमूना भी आपके सामने है। एंड मोर ओवर इट वाज अ वेरी गुड ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोडक्शन। तो ये नाटक चुनने के लिए रूप कुमार राठौर जी, हाँ मेकअप में राठौर जी और प्रियदर्शनी उनकी डॉटर। और हमारे अकेडमी के सारे परिवार, नेगी जी, मौर्या जी, डीसी जी, वो लोग सब यहाँ पर नहीं है। नेगी जी साउंड उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और आप सब जो इतनी देर बैठे, इससे बढ़िया काम तो कोई कर नहीं सकता। आप सबका धन्यवाद होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने पहले कह दिया था और आप सभी लोग कह रहे हैं कि तालियां बता रही हैं कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था और आपकी मेहनत जो है दिखाई दे रही है सबके चेहरे पे, सबके परफॉर्मेंस पे। चलो वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई है देख के पहला परफॉर्मेंस यहाँ पे आके दिया है हमें, मतलब जो भी अच्छा काम कर रहा है। बाकी कुछ हिस्सा बताएंगे क्या टेक्निकल खामियां क्या है, हम लोग तो दर्शक की तरह से बहुत एंजॉय, वो पहली चीज तो वही है, बाकी तो सबसे पहली वर्कशॉप में फोटोग्राफर हमारे सुरेंद्र, ये तो खैर सब खींचते ही। और इसकी कल और परसों 6:30 बजे 2 प्रस्तुतियां और होंगी, आप सब सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। उसमें खास बात ये है कि कल नाना और घासीराम अलग होंगे और परसों भी नाना और घासीराम अलग होंगे, तो 3 तरह के नाना है, 3 तरह के घासीराम है, तो इसलिए वो 3 तरह का इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ। सबको चांस मिलेगा, सबका साथ सबका विकास।